इसराइल ईरान पर हमला करेगा, हमास की हमले के बरसी पर। मगर ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू करते नहीं है, ऐसा इसराइल करता नहीं है। इस बीच रूस की चेतावनी सामने उभर कर आती है, उनके विदेश मंत्री की चेतावनी सामने उभर कर आती है। अब तक इसराइल कोई फैसला नहीं कर पाया है कि ईरान पर किस तरह से हमला किया जाए। रूस किस तरह से चेतावनी दे रहा है दोस्तों, हम उसकी चर्चा करेंगे। मगर लेबनान में, गजा में और इसराइल में हालात हर गुजरते दिन के साथ बद से बदतर होते जा रहे हैं। हिजबुल्लाह ने एक ताजा हमला किया है जिसमें 4 इस्राएली सैनिक मारे गए हैं। इस खबर पर गौर कीजिए दोस्तों। ड्रोन अटैक किल्स 4 इजरायली सोल्जर्स एंड इंजर्स मोर देन 60। यानी कि हिजबुल्लाह एक हमला करता है और उस हमले में 4 इस्राएली सैनिक मारे जाते हैं और 60 अन्य घायल होते हैं। बीबीसी इसको लेकर क्या कह रहा है दोस्तों, आपके स्क्रीन पर। 4 soldiers have been killed and more than 60 others have been injured in a drone strike targeting an army base in northern Israel, the Israeli Defense Force IDF has said। यह हमला होता है एक आर्मी बेस पर दोस्तों, और यह आर्मी बेस है उत्तरी इसराइल में। यह जानकारी किसी और ने नहीं, खुद IDF ने दी है। आगे, the IDF added 7 soldiers had been severely injured in the attack on a base adjacent to Binyamin। आम सैनिक। हिजबुल्लाह का कहना है कि हमने हमला इसलिए किया क्योंकि लगातार इस्राएली सेना बेकसूर नागरिकों को निशाना साध रही थी। आगे, Hezbollah has claimed responsibility for the attack, which it said targeted a training camp of the Israeli Defense Forces Golani Brigade in the area, which is based between Tel Aviv and Haifa। ये जो ट्रेनिंग कैंप है जिस पर हिजबुल्लाह ने निशाना बनाया दोस्तों, पहले ही जबरदस्त रहस्य है। और वो जो एक्सिस है ना, ईरान, रूस और चाइना, ये एक्सिस एक बार फिर अपना सिर उठा रहा है। ये तिकड़ी ईरान, चीन और रूस, क्योंकि बतलाया जाता है कि ईरान के जो परमाणु कार्यक्रम में उसकी सक्रिय मदद की थी चाइना और पाकिस्तान ने। और आप जानते हैं चीन और रूस के बीच में जो ताल्लुकात हैं वो बेहद मजबूत हैं, इसीलिए अब जाकर इस मामले में रूस दखल दे रहा है। मामला बहुत चिंताजनक है दोस्तों। इसे आपको सिर्फ रूसी चेतावनी के नजरिए से नहीं देखनी है, इसे आपको इस नजरिए से देखनी है कि अब इस मामले में दुनिया गोलबंद हो रही है। लॉजिकल गेम्स, मनोवैज्ञानिक खेल लगातार जारी हैं। सबसे पहले दोस्तों खबर यह आती है, यह अफवाह उड़ाई जाती है कि IDF यानी इजरायली सेना के जो प्रमुख हैं हेर्जी हलेवी, उन्हें मौत के घाट एक ड्रोन अटैक में मार दिया गया है। यह खबर आती है और इसके बाद जेरूसलम पोस्ट और कई अखबार कहते हैं यह खबर सरासर गलत है। याद कीजिएगा दोस्तों, कुछ ही दिनों पहले एक और खबर आई थी जिसकी चर्चा मैंने अपने प्लेटफॉर्म में की थी, और वो खबर क्या थी? इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडर इस्माइल गनी को इस्राएली एजेंसीज की तरफ से यह खबर फैलाई जाती है कि इस्माइल गनी को टॉर्चर किया जा रहा है, उनसे पूछताछ की जा रही है। मगर फिर ईरान अपनी तरफ से कहता है कि यह सरासर गलत है। इस्माइल गनी एक बहादुर इंसान है और उन्होंने अब तक जो जो किया है ईरान को उस पर गर्व है। तो एक तरफ IDF के प्रमुख हेर्जी हलेवी की मौत की खबरें सामने आती हैं जिसका खंडन इसराइल करता है, और इससे पहले इस्माइल गनी के टॉर्चर की खबरें। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जा रहा है, यह युद्ध साइकोलॉजिकली भी लड़ा जा रहा है ताकि